अस्सलाम वालेकुम डियर सेल्स टीम, वेलकम कहती हूँ मैं आपको एफएच डिजिटल के प्लेटफॉर्म पर, जहाँ पर आप हमें अपनी सर्विसेज देंगे और इंशाल्लाह इनके रिटर्न में आपको उसका बेस्ट 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 सब्स्टिट्यूट मिलेगा इंशाल्लाह। लेकिन ज़रूरत ये होती है कि जो एफ़र्ट्स आप डाल रहे हो वो राइट डायमेंशन में डालो, इसलिए प्रॉपर्ली गाइड करना हमारी ज़िम्मेदारी है। खुदा न ख्वास्ता हमारा एम ये नहीं है कि आप थकें और आपको उसका कोई रिवॉर्ड ना मिले, क्योंकि हमारा एक ब्रांड है, एक रेपुटेशन है और हम कभी नहीं चाहेंगे कि वो ख़राब हो। तो आज हमारा पहला सेशन है ऑफिशियली, जिसमें हम इंट्रोड्यूस करवाएंगे आपको सेल्स स्ट्रैटेजी को। अच्छा, सबसे पहले इस चीज़ को समझ लें कि विन विन सिचुएशन है। इसको समझना आपके लिए बहुत आसान होना चाहिए कि हम बाकी लोगों की तरह नहीं ऑनलाइन जो कहते हैं ऑनलाइन अर्न करें, फिर जब आप जाते हैं तो कहते हैं 2000 रजिस्ट्रेशन फ़ीस दे दें, और कोई उनका पर्पस नहीं होता, कोई प्रोडक्ट नहीं होता, कोई सर्विस नहीं होती है। बस कह देते हैं डिजिटल मार्केटिंग की जॉब है, लेकिन आपको पहले 2000 देने होंगे, और जब आप उनको कहते हैं कि मेरी पहली सैलरी में से काट लेना, तो वो कहते हैं कि फिर वो भाग जाते हैं, आपको ब्लॉक कर देते हैं। तो दे आर फेक, और वो आपको ऑब्वियसली वो आपके थ्रू आपको वो कर रहे हैं, फ्रॉड कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पर आपके सामने एविडेंट है, सेल्फ एविडेंट है, हम आपसे कुछ भी नहीं मांग रहे, बल्कि आपको बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट हम आपको ट्रेन कर रहे हैं, ताकि आपका भी फ़ायदा हो और हमारा भी फ़ायदा हो। और ऑब्वियसली जब हम इतनी मेहनत करके आपको ट्रेन करेंगे तो हम आपको लूज़ नहीं करना चाहेंगे। लेट से आपसे हमें जो भी फ़ायदा हो रहा है, तो हम चाहेंगे वो मज़ीद हो और हो। तो ये विन विन सिचुएशन है, आपका जीतना हमारा जीतना है। आप जितना जीतोगे उतना आपको हम अपने साथ रिटेन करना चाहेंगे, ठीक है। तो ऐसा नहीं है। सबसे पहले तो ट्रस्ट रखें, क्योंकि ट्रस्ट इज़ द बेसिक फैक्टर। आपको अगर सर्विसेज पे ट्रस्ट नहीं है, अगर आपको ब्रांड पे ट्रस्ट नहीं है, अगर आप उसकी मार्केटिंग कर भी रहे हो, तो लोग आप पे ट्रस्ट नहीं करेंगे, क्योंकि बैक ऑफ द माइंड सबकॉन्शियसली आपको ऐसा ही लग रहा है कि कहीं ये फेक ना हो बाकी ऑनलाइन की। और ये हकीकत है कि पाकिस्तान के प्लेटफॉर्म पे 99% लोग फेक हैं। उन्होंने जो जेन्युइन है उनका भी नाम ख़राब किया हुआ है। तो ट्रस्ट बिल्ड करने के लिए आपके सामने जो एफए डिजिटल की जो है सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन भी रखा गया है। अगर हमने कोई 2 नंबर काम करना होता तो हम कभी भी गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के साथ रजिस्टर्ड ना करते ख़ुद को, हम टैक्स पे करते हैं हर साल। और ऑब्वियसली वंस अगैन कि हमने इतनी मुश्किल से जो रेपुटेशन बिल्ड की है, हमारा आपके सामने यूट्यूब चैनल है हमारा ऑफिशियल, हमारी 2 वेबसाइट्स हैं, FAdigital.com, FAUmeedprogram.com, इसके अलावा FAMagic.com भी हमारी वेबसाइट है, लेकिन उस पर इतना पर्टिकुलरली फ़िलहाल काम नहीं हो रहा। उससे रिलेटेड अभी जो ब्रांड्स हैं, प्रोजेक्ट्स हैं, वो भी इनिशिएट नहीं हुए। इसके अलावा ये हमारे ये सब दोनों फेसबुक पेजेस हमारे हैं, जिसमें एक में 1900 फॉलोअर्स हैं और एक में तकरीबन 3200 फॉलोअर्स हैं। और एक पेज जो है उसमें ज़्यादा पाकिस्तानी ऑडियंस है, जो पहले नंबर वाला है जो ऑनलाइन स्कूल का है, और जो दूसरा है उसमें ज़्यादातर यूएस की ऑडियंस है। इसके अलावा हमारी डिजिटल प्रोफाइल है, हमारे करंटली स्टूडेंट्स चल रहे हैं। अगर आप लोग कहेंगे एज एन एविडेंस, तो मैं आपको दिखा भी दूंगी कि हमारे पास इस टाइम पे 150 से ज़्यादा स्टूडेंट्स हमारे पास ऑलरेडी पढ़ रहे हैं, लेकिन वो लैंग्वेज कोर्सेज दूसरे कोर्सेज कर रहे हैं, जो वोकेशनल ट्रेनिंग्स होती हैं, और बहुत सेटिस्फाइड हैं। उनमें से अक्सर लोग खुद ब खुद जाके रिव्यू भी देते हैं, रेटिंग भी कर देते हैं। आपके सामने इसका एग्जाम्पल है। अच्छा, अब हम आ जाते हैं एफए डिजिटल ऑनलाइन स्कूलिंग रिसोर्स के ऊपर। जो सर्विसेज आप लोग देने जा रहे हो उसका रिसोर्स आपको आज दे दिया जाएगा। उसमें एक तो ये ग्रेड वाइज जो है आपको मिल जाएंगे सिलेबस के, हमने केजी से 2 तक क्या पढ़ाना है, हर क्लास में हमने क्या पढ़ाना है, 2 से 5 तक क्या पढ़ाना है, 6 से 8 तक। मतलब आपको थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए हम क्यों अलग हैं, हमारी यूनिकनेस क्या है, हम बच्चों को कैसे बदल सकते हैं। इसमें आपको सिलेबाई को थोड़ा सा आप देखेंगे तो आपको अंदाज़ा होगा, जो ट्रेडिशनल स्कूल्स में चीज़ें नहीं पढ़ाई जा रही, बच्चे को फाइनेंशियली लिटरेट नहीं किया जा रहा, इन्वेस्टमेंट करना नहीं सिखाया जा रहा, बच्चे को सेविंग करना नहीं सिखाया जा रहा, बच्चे को एआई का एथिकल यूज़ नहीं सिखाया जा रहा। बहुत सी चीज़ें हैं जिसकी वजह से बच्चा आज से 15 साल बाद जो आज के स्कूलों में बच्चे पढ़ रहे हैं वो फेल हो जाएंगे। ये सबको पता है रियलिटी, ठीक है। आप खुद देख लें चैट जीपीटी ने किस हद तक चीज़ों को जो है वो चेंज कर दिया, और वो बिल्कुल एक बिगिनर लेवल चीज़ है। अगर आप कहेंगे चैट जीपीटी इज़ द इनोवेशन, नो, ये सिर्फ एक बच्चा है टेक्नोलॉजी का। अभी बहुत बड़े बड़े मॉन्स्टर्स आ सकते हैं जो इंसान की बका को बाकी एक सवालिया निशान पैदा कर सकते हैं। तो बेसिकली जिस चीज़ पे हम काम करें वो इंसानियत की बका के लिए एक पर्पज़ ही है, अगर आप इसको डीपली समझें, अंडरस्टैंड करें। अच्छा, सबसे अहम चीज़ होती है, अब आपको प्रोडक्ट पे या ब्रांड पे तो बिलीव हो गया कि प्रोडक्ट भी अच्छी है, सर्विसेज भी जो है कॉज पे काम कर रहे हैं हम लोग, और अच्छा पर्पज़ है, ब्रांड की प्रेजेंस भी ऑलरेडी है 2018 से। ऐसा नहीं कि बिल्कुल हमने स्क्रैच न्यू ब्रांड है और आप लोगों को हायर कर लिया। आपको हम पे तो बिलीव हो गया, लेकिन अगर आपको अपनी ज़ात पे बिलीव नहीं, अगर आपको लगता है कि मेरी कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी नहीं है, मैं लोगों को कन्विंस नहीं कर सकता या कर सकती, तो फिर
आपको प्रॉब्लम होगी, और आपको जब प्रॉब्लम होगी तो वो हमें भी होगी, क्योंकि एक इससे दो चीज़ें होंगी, एक तो आपका लॉस हमारा लॉस है, दूसरे नंबर पे आपकी वजह से ऑब्वियसली ब्रांड की रेपुटेशन ख़राब होगी। जब आप स्केप्टिकल होगे, जब आप लोगों के सामने शेकी हो जाओगे बात करते हुए, या घबरा जाओगे, कंफ्यूज हो जाओगे, तो ऑब्वियसली क्या होगा, ब्रांड का नेम ख़राब होगा। तो आपने खुद पे भरोसा रखना है। आज हम इसको ज़्यादा लंबा नहीं करेंगे, दो ही चीज़ों को समझना है आप लोगों ने। नंबर 1, अंडरस्टैंड योर प्रोडक्ट या फिर सर्विस, यानी जो हमारी सर्विसेज हैं, आपको पता है ऑनलाइन स्कूल है। एंश्योर दैट यू हैव एन इन डेप्थ अंडरस्टैंडिंग ऑफ द प्रोडक्ट और सर्विसेज यू आर ऑफरिंग, नोइंग द फीचर्स, बेनिफिट्स एंड यूनिक सेलिंग पॉइंट्स विल हेल्प you guys a lot to communicate very effectively with the customers। अच्छा, इसमें अब आपको ट्रेनिंग नोट्स भी भेजे गए थे, उसमें से कुछ बच्चों ने पढ़े हैं, कुछ ने नहीं पढ़े। और आज की जो ट्रेनिंग भेजी जाएगी 30 मिनट्स का, तकरीबन 27 मिनट्स का एक पेरेंटल गाइड हमने बेसिकली बनाया, जिसमें हर चीज़ है कि फ़ीस कितनी है, सब कुछ है कि हम क्या यूनिक कर रहे हैं, हम क्या डिफरेंट कर रहे हैं, हमारा तरीका क्या है, बच्चे को किस तरह एनरोल करना है, किस तरह एडमिशन देना है, मतलब उसमें सारी चीज़ है। क्योंकि आपको पता होनी चाहिए, पेरेंट आप ही से पूछेगा, आप पहले इंसान होंगे जो उनसे आप डील करेंगे। और दूसरी बहुत अहम चीज़ है नो योर कस्टमर। आपको पता होना चाहिए जिनको आप बेचने जा रहे हो, जिनके साथ आप कम्युनिकेट कर रहे हो। अच्छा, बेचने जाने का जो सेंस है वो ये है, इसको बहुत क्लियर रखें कि देखें, कभी भी याद रखें, पैसे नहीं बनाए जाते, बेचा नहीं जाता। एक्चुअली दिस इज़ अ ट्रांसफ़र ऑफ वैल्यू विद मनी, यानी हम किसी को वैल्यू दे रहे हैं और बदले में हमें उतनी ही अमाउंट मिल रही है। हमारे केस में वैल्यू बहुत ज़्यादा है, इसलिए आप लोग बेफिक्र होकर कॉन्फिडेंटली वैल्यू को जाके तशहीर करें, मार्केटिंग करें। बाकी लोगों की तरह नहीं है कि 200 की क्वालिटी की क्रीम 5000 में जाके बेचो। आपने देखा होगा ये जो फॉर एवर या इस किस्म की कंपनीज़ होती हैं, वो क्या करती हैं, 500 रुपये वाली चीज़ कहते हैं आपको 7000 में जाके बेचो। कितना मुश्किल होता है। लेकिन हमारा मसला, हमारा चीज़ बिल्कुल और है कि हम हर बच्चे पे अलग अलग काम कर रहे हैं, उसका अलग टेस्ट बना रहे हैं, अलग लेसन बना रहे हैं, और फिर उसके लिए हम बहुत कम चार्ज कर रहे हैं, वो भी इंटरनेशनल लेवल के टीचर्स के साथ। तो इट्स वेरी वेरी लेस। तो आप जब देखोगे कि आप वैल्यू इतनी ज़्यादा दे रहे हो और रिटर्न में इतना कम हम ले रहे हैं, तो ये एक नेकी की तरह भी है। तो कस्टमर्स को जानना बहुत ज़रूरी है। अब आप लोग कहेंगे पेरेंट्स से तो कस्टमर है, नहीं, बस पेरेंट्स कस्टमर हैं, लेकिन कौन से पेरेंट्स जो उसको अफोर्ड कर पाएंगे, जो कंसर्न्ड है अपने बच्चों को लेकर, जो फ्रस्ट्रेटेड है एजुकेशन सिस्टम को लेकर। हम इसके ऊपर कल का सेशन होगा आप लोगों का, ट्रेनिंग सेशन नंबर 2 या 3 कह लें, उसके अंदर हम लोग आपके साथ कस्टमर्स की जो ट्रेड्स हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स जो हैं, वो डिस्कस करेंगे, ताकि आप लोगों को उनको लोकेट करना आसान हो जाए। ठीक है, लेकिन आप लोगों का होमवर्क है, आप लोगों का जो टास्क है पहले दिन का, वो यही था कि आपने टारगेट कस्टमर्स को, टारगेट ऑडियंस को रिसर्च करना है, थोड़ा सा टाइम देना है, 10-15 मिनट देने हैं, और आपने देखना है कि किस किस्म के पेरेंट्स होते हैं, किस किस्म के लोग होते हैं जो चेंज लाना चाह रहे हैं एजुकेशन में, जो चाह रहे हैं, फ्रस्ट्रेटेड हैं। वैसे तो 90% पेरेंट्स फ्रस्ट्रेटेड हैं, लेकिन वो आपको कहाँ मिल सकते हैं, क्योंकि आप लोगों का आइडिया बहुत मैटर करता है। इसका मैं आपको आखिर में एक एग्ज़ाम्पल दूँगी, क्योंकि आप जितना अपने अच्छे ऑडियंस को जानेंगे, उनके पेन पॉइंट्स क्या हैं, उनकी प्रेफरेंसेस क्या हैं, ठीक है, उतना आप उतना आराम से आप अपना पर्सपेक्टिव जो है वो डेवलप कर पाएंगे उनसे बात करने के लिए। क्योंकि अक्सर मैंने आप लोगों से जो इंटरव्यू लिया, तो आप लोगों ने कहा कि हम लोग जो है ना, उन कनेक्ट नहीं कर पाते। कनेक्ट इसलिए नहीं कर पाते क्योंकि आपको उनकी पेन पॉइंट्स नहीं पता, आपको उनकी साइकोलॉजी नहीं पता। तो इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है। आप जाएं, आप गूगल करें, आपके सामने कॉस्मॉस खुली हुई है, गूगल की शक्ल में, यूट्यूब की शक्ल में, चैट जीपीटी की शक्ल में। उससे जाके पूछें कि मतलब आइडियल पेरेंट कौन हो सकते हैं, वो कहाँ मिल सकते हैं। आपको चैट जीपीटी इतना कॉम्प्रिहेंसिव आंसर देगी कि आप बिलीव करें। लेकिन वही बात है, आप में से हर कोई अलग अलग इंस्ट्रक्शन देगा, तो अलग अलग वैल्यू लेकर आएगा, जिससे आप सबको एक दूसरे को फ़ायदा होगा। अच्छा, ये हमारी मार्केटिंग स्ट्रैटेजी है, इसको आज हम शेयर नहीं कर रहे, बस मैं आपको इतना रफली बता देती हूँ। उसमें आप सबके नाम भी लिखे हुए हैं, आप सबकी ड्यूटीज़ भी लिखी हुई हैं, फ्लो ऑफ वर्क लिखा हुआ है, और इसमें आज सबसे अच्छी बात है, मेंशन किया गया कि हर काम का टाइम लिखा हुआ है, और टोटल टाइम जो आपको हर दिन में चाहिए निकालना है वो है 1 आवर एंड 50 मिनट्स। बहुत कम वक्त है, इतनी देर में हम लोग 1-1.5 ड्रामा देख लेते हैं। मतलब आप ये सोचें, अगर आप वो नहीं देखेंगे, ये कर लेंगे, ट्रस्ट मी, it's going to bless you if you are doing in right dimension, with right kind of learning, with right kind of approach. We are always here to train you, we are always here to answer any kind of question that comes to you. ऐसा नहीं है कि हम भाग जाएंगे, हम आपको जवाब नहीं देंगे, हम आपको जवाब देंगे। अगर आप अपने दिन का 1.5 घंटा, 1 से 1 घंटा 50 मिनट देते हो, आप ना सिर्फ लर्न करोगे, ग्रो करोगे,
अर्न करोगे, बहुत अच्छा अर्न करोगे। लेकिन यहाँ पे मैं आपको एक चीज़ कहना चाहूँगी बहुत इम्पॉर्टेंट, कि वो लोग जो फौरी रिज़ल्ट चाहते हैं, लाइक अगर मैंने 5 मिनट काम किया तो मुझे 5 मिनट में एक लीड मिल जाए, इस एटीट्यूड के साथ आप आएंगे तो फिर आप फ्रस्ट्रेट हो जाएंगे। देखिए अभी आज आप ज़ीरो पे खड़े हुए हैं, हो सकता है आप में से किसी का फील्ड एक्सपीरियंस हो और वो ज़ीरो पे ना हो, 10 पे खड़ा हुआ हो, लेकिन इस तरह के प्रोजेक्ट में उसने काम ना किया ऑनलाइन स्कूलिंग में, तो फिर हो सकता है वो भी ज़ीरो हो। तो आपको जो देखें, द मोर यू लर्न द मोर यू अर्न। हर दिन आपकी FVA पे ट्रेनिंग होगी, चाहे 15 मिनट की हो या 20 मिनट की हो या 30 मिनट की हो। उस ट्रेनिंग के अंदर आप हर दिन सीखेंगे, हर दिन आपकी वैल्यू बढ़ जाएगी। एंड ट्रस्ट में आप अपनी तरफ उतनी ही वैल्यू अट्रैक्ट करते हो जितने आप खुद वैल्यूएबल होते हो सकता है आप में से कोई इतना कीमती हो, इतना काबिल हो कि पहले ही दिन वो बहुत वैल्यू ले आए, लेकिन वो उसने आज एक दिन में नहीं बनाई वैल्यू। जब से पैदा हुए हैं आप, इतने बड़े हुए हैं आप, 30 ईयर्स के, 25 ईयर्स के, इतने अरसे में जो आपने वैल्यू अपनी पर्सनैलिटी की बनाई है, वो सारी वैल्यू कलेक्ट होती है तो फिर आप कम्युनिकेट करते हो। तो आपकी कम्युनिकेशन पे FVA काम कर रहा है, आपको ऑलरेडी कीमती बनाने पे हम काम कर रहे हैं, उसके लिए हम 1 रुपया भी चार्ज नहीं कर रहे हैं। तो अगर आप फ्री में भी काम कर रहे हो, यू आर डूइंग नथिंग, आप कोई सेल्स नहीं लेके आ रहे हो, तो एटलीस्ट आप लर्न तो कर रहे हो, ठीक है। लेकिन उसकी भी एक रिस्ट्रिक्शन है कि अगर आप सिर्फ लर्न किए जा रहे हो, उसको इम्प्लीमेंट नहीं कर रहे हो, एग्जीक्यूट नहीं कर रहे हो, यानी लेज़ी हो इस चीज़ में, तो फिर FVA भी आपको एक हद तक ही अपने साथ चलाएगा, ठीक है। मैक्सिमम 1 मंथ, मैक्सिमम 2 मंथ हम आपको देखेंगे कि आप खुद एग्जीक्यूट ही नहीं कर रहे हो। लर्निंग में आप अच्छे हो लेकिन आप उसको एग्जीक्यूट नहीं करते हो, ज़ाहिर है करना ज़रूरी है। तो किस्सा मुख्तसर ये कि आपने दिन का 1 घंटा 50 मिनट देना है, उसमें आप लर्न भी करोगे, अपनी खुद की वैल्यू भी बढ़ाओगे और साथ FVA को भी फ़ायदा दोगे। ज़ाहिर है FVA आपको फ़ायदा दे रहा है, आपको कीमती बना रहा है, तो रिटर्न में आपको भी FVA को लौटाना है। और लौटाने से क्या होगा, जब आप हमें लौटाओगे इस सारी मेहनत का फल, तो उस फल में आपका भी तो हिस्सा है, आप भी तो प्रॉफिट शेयर होल्डर हो। तो दिस इज़ द गेम। ये सारी चीज़ हम आपको कल एक्सप्लेन करेंगे कि किस तरह से आप लोगों ने टास्क करना है, किस तरह डिवाइड होगा। उसके बाद जो है ये हमारी स्ट्रैटेजी है, इसको भी हम कल देखेंगे। फ़िलहाल हम आपको पहले दिन के टास्क बता देते हैं। आज के लिए आपने क्या करना है, पहले दिन के आपके टास्क हैं। सबसे पहले तो आपने सर्विसेज को अंडरस्टैंड करना है, जो कि प्रोवाइडेड रिसोर्सेज शुरू में मैंने आपको दिखाए गए थे। आपको कुछ PDF दिए जाएंगे जिसमें सिलेबस होगा, होम स्कूलिंग गाइड होगी, उसमें जो जितना आप डीपली डाइव करना चाहें वो आपकी अपनी मर्ज़ी है। जितना ज़्यादा बेहतर जानेंगे उतना ज़्यादा आपका कन्विक्शन बिल्ड होगा। और दूसरा एक बहुत इंपॉर्टेंट आप लोगों को जो है ना, एक ट्रेनिंग प्रोवाइड की जाएगी, वो आपने देखनी है। वो ट्रेनिंग क्या है, वो असल में पेरेंटल गाइड है, जो पेरेंट्स हैं उनको बेसिकली हमने देनी है उसमें। लेकिन हर पेरेंट के पास इतना टाइम नहीं होता कि वो 27 मिनट की वीडियो देखे, तो आप उसको देंगे लिंक तो कहेगा मेरे पास टाइम नहीं है। तो एटलीस्ट आपने देखी हुई हो तो आप उसको बता सकें कि हाँ इस वीडियो में ये पॉइंट है, ये बताया गया, इतनी फ़ीस है, ये हम काम करते हैं। 2 लाइन में अगर उसको बात बतानी हो तो बता सकें। उसके बाद है रिसर्चिंग टारगेटेड ऑडियंस, जो मैंने आपको शुरू में एक टास्क दिया। केयरफुल प्लानिंग वुड सेव एवरीवन्स टाइम। आइंस्टाइन ने या किसी ने कहा था कि अगर आपके पास 100 मिनट है, अगर मेरे पास 100 मिनट है तो 60 मिनट में मैं प्लानिंग करूँगा और 40 मिनट में मैं एग्जीक्यूशन करूँगा, ठीक है। और ऐसे लोग कामयाब होते हैं जो प्लानिंग में टाइम देते हैं लेकिन ज़ाहिर है एग्जीक्यूशन को भी टाइम देते हैं। लेकिन अगर आप रैंडमली मैं आपको पोस्ट दे दूँ, कितनी भी अच्छी क्वालिटी का ऐड दे दूँ, आप जाके उसको बेजा मार्केट में पोस्ट कर दें स्पैमर्स की तरह जो करते हैं स्पैमर्स, तो उसका क्या रिटर्न होगा, आपकी एफर्ट्स का क्या रिटर्न होगा। देखिए ब्रांड की भी रेपुटेशन ख़राब होगी कि इन्होंने स्पैमर्स रखे हैं जो हर जगह ऐसे रैंडमली पोस्टिंग करते रहते हैं, ठीक है। ये भी नहीं देखते कि ऑडियंस कौन है उस ग्रुप की या उस जगह की। या फिर दूसरा ये है कि आप अपनी भी एफर्ट ज़ाया करोगे, ज़ाहिर है आपका टाइम भी कीमती है, हम उसको एक्नॉलेज करते हैं। तो आपने केयरफुल कंसिड्रेशन, सबसे पहले केयरफुली रिसर्च में हमें हेल्प करना है। ऑल्दो हमारी रिसर्च कंप्लीट है हमारे एंड पे, लेकिन आप लोगों 10 लोगों 11 लोगों आपकी अपनी अपनी एक यूनिकनेस है। हो सकता है आप कोई ऐसा एस्पेक्ट ले आओ हमारी टारगेट मार्केटिंग का जो हमारे जहन में अभी तक ना आया हो और पूरी टीम को वो हेल्प करे, तो ये काम ज़रूर करना है। अच्छा, यहाँ मैं आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ दिखाना चाहूँगी। उस्मान रियाज हमारी टीम के एक मेंबर हैं, उन्होंने अभी मैंने आपको याद होगा लास्ट टाइम आप लोगों के साथ एक मैंने शेयर किया था मैसेज, और आपको उस मैसेज के ऊपर कहा गया था कि प्लीज़ मुझे जो है फ़ीडबैक ज़रूर दें, मस्ट है। ये नहीं कहा था कि चाहे तो दे दे, लेकिन किसी ने भी नहीं दिया उस्मान रियाज के अलावा। उन्होंने बहुत अच्छा कैची एक हेडलाइन दी थी कि 2.5 आवर्स अ डे एंड हियर योर चाइल्ड एंड अल्फा लीडर। तो दिस इज़ द थिंग, ये उन्होंने बताया कि ये ऐड हो सकती है। तो देखिए दिस शोज़ दैट इट इज़ अ टीम वर्क, क्योंकि आप जब तक ओन नहीं करेंगे ना ब्रांड को, सर्विस को,
जब आप एक चीज़ को ओन ही नहीं कर रहे हो, उसको मार्केट कैसे करोगे? आप मार्केट उसी को करते हो जिसको आप अपनाते हो। तो द फर्स्ट रिक्वेस्ट इज़ कि इसको अपनाएं, एक बच्चे की तरह गोद लें। इट्स गोइंग टू गिव यू अ लॉट ऑफ बेनिफिट, ट्रस्ट मी। So you have to do your task number 1 that I already mentioned within next 24 hours. कोई भी question हो, you can come to me, you can ask me. All the best.